शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफ़ी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए और खरीदने या बेचने का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे आप भाई? एक शेयर में मेरी निगाह टिकी हुई थी। प्रभु से मैंने कहा था इसके मुझे 5 से 10,000 शेयर लेने हैं, और मैं अब तक उसके आज मैंने उसके 300 शेयर और लिए हैं। पहले मेरे पास 1900 थे, 1900 300 2200 तो अभी के हो गए मेरे पास एक अकाउंट में, दूसरे में 1155 है। तो 2200 और 1155 3355, यानी 3300 शेयर उसके आ चुके हैं। 5 से 10,000 का टारगेट है। हर गिरावट पे खरीद रहा हूँ। गेस करिए मैं कौन से शेयर की बात कर रहा हूँ। अगर आपने उस शेयर को पहचान लिया है तो फटाफट कमेंट में लिखिए। मैं देखता हूँ कि आप लोग मेरी इच्छा को समझ पाते हैं कि नहीं। तो ये तो थी एक जनरल, जिस तरह से मूड माहौल चल रहा है ना बाजार का आजकल। मैं फ्यूचर्स में काम कर रहा हूँ, और फ्यूचर्स में आज भी मौका मिला। आज मैंने एक फ्यूचर में आपको मैं दिखाऊंगा स्क्रीनशॉट बाद में, अच्छे मुनाफे पे उसको निकाला मैंने। पर हाँ, शुरू में बोला ना, तो मैडम को याद ही नहीं मैंने हाई गाइस बोला कि नहीं बोला। सोच में डूबी हुई है। अब अगर मैं बाज़ारों की बात करूं, पहले अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों पे एक झलक मारते हैं, फिर भारतीय बाज़ारों की बात करेंगे। भारतीय बाज़ार हल्की सी लाली वाली में बंद हुए हैं। अगर मैं एशियाई बाज़ारों की तरफ देखता हूँ तो एक जापान और चाइना, इसको छोड़ दो बाकी सब बाजार गिरे हुए थे। जापान 1.1% और चाइना के इंडेक्स चौथाई से 1% से कम की बढ़त के साथ बंद हुए। पर बाकी बाजार, ताइवान वेंटेड 1.5% से थोड़ा कम गिरकर बंद हुआ, हांगकांग 2% से थोड़ा कम गिरकर बंद हुआ, कॉस्पी 1% से थोड़ा ज़्यादा गिरकर बंद हुआ, और ऑस्ट्रेलिया 3/4% यानी 0.25% से हल्का सा कम गिरकर बंद हुआ। अब मैं चलता हूँ यूरोप की तरफ। तो यूरोप जाके मुझे बड़ी हैरानी हो रही है। सारे बाजार अच्छी खासी लालियाली में है, बड़ी बड़ी गिरावटें देखने को मिल रही हैं। मैं आपको बताऊँ, पेरिस करीबन 1.5% से हल्का कम गिरा हुआ है, और डैक्स जर्मनी, आपका मिलन, आपका स्विट्ज़रलैंड, ये सारे बाजार 1% के लपेटे में गिरे हुए हैं। लंदन 3/4 यानी 0.25% यानी 0.75% के आसपास गिरा हुआ है। यही हाल मद्रिद का है। ओमेक्स थोड़ा सा यानी स्टॉकहोम थोड़ा कम गिरा हुआ है, और मोएक्स यानी रशिया 0.5% गिरा हुआ है। अब चलते हैं अपने अमेरिका की तरफ। तो अमेरिका में बोस्पा हल्का सा 0.25% बढ़ा हुआ है, लेकिन कनाडा खासा 0.6% के लपेटे में गिरा हुआ है। अब अगर अमेरिकी बाजार US के बाज़ारों की बात करूँ तो वहाँ पर फ्लैट ही हैं। 3 इंडेक्स अभी लाल नज़र आ रहे हैं, एक हरा हल्का सा, वो लाल हरा हो रहे हैं, यानी बहुत छोटी सी रेंज में ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो ये थी सारी कहानी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों की। अब अगर मैं भारतीय बाज़ारों की चर्चा करूं तो भाई साहब, भारतीय बाज़ार आज टिक नहीं पाए डार्लिंग। कल बंद हुए थे, मतलब फ्राइडे को 20,200 के लपेटे में कह लो, 20,192 पे। आज 50 पॉइंट यानी 40-42 पॉइंट नीचे खुलते हैं। खुलने के बाद जो है बॉटम तो खैर आखिरी क्षणों में बनाते हैं 20,115 का, और भाई साहब ऐसे भागते हैं ऊपर, पीक बनाते हैं 20,200 के आसपास का। लाइफ टाइम हाई के नज़दीक ही थे 25 पॉइंट के, उसके बाद लगातार गिरते रहते हैं आप देखिए। और डेज लो के आसपास बंद होता है बाजार, करीबन 20,115 का बॉटम बनाकर 20,133 पर 60 पॉइंट गिरकर 0.29% की गिरावट के साथ बंद होता है। हमारे बाजार को ट्रेंड को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों ने फॉलो किया है, उसके सारे बाजार आप देखेंगे गंभीर रूप से गिरकर बंद हुए। अगर हमारे बाज़ारों का आप चार्ट देखेंगे तो चार्ट में एक ए शेप, हल्का सा ए शेप बन गया है। तो भाई मुझे तो बाज़ार थोड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। हालांकि अभी भी RSI 70 के पार है। उम्मीद करते हैं कल छुट्टी है तो परसों बाज़ार में गर्माहट आनी चाहिए। पता नहीं, ऐसा दिल कह रहा है। बाकी बाज़ार भाई साहब गिर भी सकता है। मौका तो देखो इसमें ढूंढना पड़ता है। मैंने यही सोचा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में मज़ा नहीं आ रहा था, पुट में, तो मैं फ्यूचर में घुस गया। क्योंकि पुट में क्या प्रॉब्लम हो रही है कि साली थोड़ी सी दूर की पुट बेच दो, उसको बैठे रहो, प्रॉफिट आएगा तो 1,500 1,500 रुपये का, 2,000 का, फिर लॉस हो जाएगा 4,000 का, फिर 1,200 का प्रॉफिट आ जाएगा, 700 का प्रॉफिट आ जाएगा, फिर लास्ट में नमनी हो जाएगी।
थोड़ी थोड़े प्रीमियम के चक्कर में ज़्यादा पुट्टे बेच देते हैं, बाजार गिरता है तो सारी पुट्टे इन द मनी, फिर संभालते रहो। फ्यूचर में क्या होता है, बाजार की वोलेटिलिटी का फ़ायदा हो पा रहा है। हालांकि फ्यूचर थोड़े रिस्की होते हैं, मैं आपको बता दूं, पर आपको तो पता है मेरी नेचर का, रिस्क कवर करके चलते हैं। कैश हर पुट के, हर फ्यूचर के आगे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कैश रखा हुआ है, मार्जिन पूरा भरपूर होता है। फ्यूचर अगर एडवर्स चला जाता है तो आराम से, क्योंकि मार्क टू मार्केट होता है तो कैश देते रहते हैं, फेवरेबल होता है तो निकल जाते हैं। तो इस तरह से कई सारे फ्यूचर्स में काम किया हो, कई सारे, इतना फ्यूचर्स में मैंने बड़े दिनों के बाद काम किया है। 2022 और 2030, 2021 की बात तो छोड़ दो, वो तो अंधेरा काम किया था मैंने। फिर 2022-2023 में थम गया था, अब मैंने फिर से उसको बढ़ा दिया और वाकई मुझे ठीक सा रिस्पॉन्स मिल रहा है। पकड़ जो है मैं सही टाइम पे पकड़ पा रहा हूँ, पर मैं क्या पकड़ पा रहा हूँ, ये तो प्रभु का आशीर्वाद है, प्रभु की कृपा है, आपकी शुभकामनाएं हैं। अदरवाइज नाचीज़ तो बंदा जो है क्या कर सकता है। तो अब चार्ट तो यही कह रहा है कि बाज़ार में हल्की फुल्की करेक्शन लग रही है, कोई थोड़ा सा कंसोलिडेशन वाला माहौल लग रहा है, फिर बाज़ार भागेगा। अदरवाइज शेयर वाइज तो देखो दोनों तरफ के सौदे हो रहे हैं, काफ़ी गिर भी जाता है, काफ़ी चढ़ भी जाता है। मैं लॉन्ग शॉर्ट दोनों करके चल रहा हूँ, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों करके चल रहा हूँ। फ्यूचर्स में लॉन्ग कर रहा हूँ, कॉलों में शॉर्ट कर रहा हूँ, तो दोनों तरह की स्कीम बना के चल रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं अपना मुनाफा जो है बीच बीच में आ जाता है। अब अगर आप ओवरऑल आज का मूड देखेंगे ना, बाजार का मूड माहौल अगर आप बात करेंगे तो एक्सट्रीम ग्रीड हो गया अब तो 70 के पार, 74.43, क्योंकि बाजार स्टैग्नेंट रहा ना। इतने बुरे माहौल में जब सारे बाजार गिर रहे हैं, हमारा बाजार स्टैग्नेंट है। तो खैर मैं पहले बता दूं डिस्क्लेमर कि मार्केट मूड मैंने नहीं कैलकुलेट किया होता, मैं टिकर टेप से ले लेता हूं, तो वहाँ पर ये 75 के आसपास दिखा रहा है, यानी हायर साइड पे आ गया। ये बड़ा एडवर्स है यार, यूएस डॉलर इंडेक्स। क्रूड महंगा होता जा रहा है, रुपया कमज़ोर होता जा रहा है, और ये मतलब लाइफ टाइम हाई पे ही पहुँच गई है यूएस 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड। अमरीकी जो इंडिकेटर्स हैं कोई बाज़ार में, वहाँ पर सारी डेटा मजबूत आ रहे हैं, तो अपना फेड ब्याज एक आध बार और बढ़ाता नज़र आ रहा है। ऐसा अमरीकी बाज़ारों में भय बना हुआ है। भारतीय बाज़ारों में मेरे को लगता है ओवरऑल पोजीशन ठीक है। अगर मैं कहूँगा भारतीय बाज़ार आउट परफॉर्म करेंगे। अगर विश्व के बाज़ार गिरेंगे तो भारतीय बाज़ार कम गिरेंगे, विश्व के बाज़ार चढ़ेंगे तो भारतीय बाज़ार ज़्यादा चढ़ेंगे, विश्व के बाज़ार स्टैग्नेंट रहेंगे तो भी भारतीय बाज़ार चढ़ेंगे। ऐसा मेरा मानना है। बाकी यार मेरा मानना तेल लेने गया, अगर ऑपरेटर अपनी पे आ जाता है, ऑपरेटर बीच बीच में फंसा देता है, कई बार स्टॉक वाइज और कई वाइज शेयर वाइज। अब देखो खास देखो ना, लगातार बिकवाली, एक आध दो दिन आप देखो उन्होंने खरीदारी करी बिल्कुल ना के बराबर, नाम मात्र, और आज बिकवाली बड़ी कर दी। अब डीआईज भी कब तक संभालेंगे, थोड़ा बहुत उन्होंने माल खरीदा, उसके बाद आज नेट बिकवाली आ गई। ये डाटा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, क्योंकि फ्यूचर का डाटा भी आया नहीं था। तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से ज्वाइन करना, क्योंकि बाकी तो फेक चैनल बहुत सारे हैं। तो ये निफ्टी का मैंने बता दिया। तो भागने वाले शेयर में देखो आज कौन से अलग तरह के शेयर भागे, पावर ग्रिड, टाइटन, M&M, HDFC लाइफ, BPCL, NTPC और आपका हीरो मोटर कॉर्प। गिरने वालों में आप देखेंगे जियो फाइनेंशियल, हिंडाल्को, HDFC बैंक, एयरटेल, अदानी पोर्ट, रेड्डी और अदानी। आज HDFC बैंक, आप मुझे पता है आज उसकी निफ्टी फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी थी ना, और HDFC बैंक का वहाँ पे वेटेज होगा डेफिनेटली। मैंने उसको इतना ट्रैक नहीं करता फाइनेंशियल निफ्टी को, पर पहले HDFC था उसके अंदर। अब चूँकि HDFC बैंक के साथ मर्ज हो गया, तो वो होगा मेरे ख्याल से। फिर निफ्टी करके देख लेता हूँ। ज़्यादा करता नहीं है तो मिल ही नहीं रहा, शायद निकाल लेता हूँ मुझे। ये रहा फाइनेंशियल सर्विसेज निफ्टी। अब इसमें देखो ना, स्टॉक्स में है HDFC बैंक, मैंने कहा था ना आपसे, तो HDFC बैंक काफ़ी गिरा, HDFC AMC काफ़ी गिरा, और इनका वेटेज भी अच्छा खासा है।
तो इनकी वजह से ICICI बैंक भी गिरा, एक्सिस बैंक भी गिरा। तो ये जो आज फाइनेंशियल निफ्टी में इन शेयरों ने कंट्रीब्यूट किया, तो उसमें लोगों को मारा गया आज। और आज फाइनेंशियल निफ्टी अगर मैं आपको बताऊं, लगभग 0.6% गिरकर बंद हुआ है। आज उसकी एक्सपायरी थी। अब वेडनेसडे को निफ्टी बैंक की एक्सपायरी, कल छुट्टी है। अब देखो वेडनेसडे को क्या होता है। अब ऑप्शन की अगर हम बात करें, 20,133 पे बाजार बंद हुआ, 20,100 पे कॉल राइटर्स बढ़े, पुट राइटर्स बहुत ज़्यादा हो गए, 20,200 पे भी बढ़े हैं, 20,300 भी बढ़े हैं, पर 20,000 पे खाली है, कम ही हो गए। और 20,000 पे थोड़ा पुट राइटिंग भी कम हुआ है। तो पुट राइटर्स ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो नीचे कम हो गए ना। तो अब मैक्सिमम पेन अभी वही बना हुआ 20,200 पे, और उसकी मात्रा भी बढ़ गई है। इवन 20,100 जो सेकंड हाईएस्ट मैक्सिमम पेन है, वहाँ पर भी मात्रा बढ़ी है। और अगर आप देखेंगे पीसीआर काफ़ी गिर गया, 0.9 आ गया, पर मंथली पीसीआर भी गिरा है, पर अभी भी ओवरऑल मजबूत है 1.4। मंथली पीसीआर पे मेन पोजीशंस तो वहीं खड़ी है। कहने का मतलब 19,000 पे पुट राइटिंग हाईएस्ट है, 20,500 पे कॉल राइटिंग हाईएस्ट है, मैक्सिमम पेन 20,000 पे, सेकंड हाईएस्ट पेन 19,000 पे। तो बाजार 19,000 और 20,000 के बीच बंद होना चाहिए, ऐसा मंथली पोजीशन आज की डेट में कह रही है, जो कल चेंज हो सकता है। पीसीआर 1.4 है, हल्का फुल्का ओवरबॉट है मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से। अब 2 ही हफ्ते रह गए, ये सेकंड लास्ट वीक है, अगला लास्ट वीक है। जैसा निफ्टी मरा ऐसा निफ्टी बैंक मरा। कल 46,231 पे बंद हुआ था, आज 131 पॉइंट नीचे की गैप डाउन ओपनिंग करता है 46,100 पर, फिर बढ़ता है, थोड़ा स्टेबल रह के बढ़ता है, एक पीक बनाता है 46,252 का, लाइफ टाइम हाई के बिल्कुल नज़दीक, मुश्किल से 100 पॉइंट दूर था, पर फिर टिक नहीं पाता। फिर वहाँ से जो फिसलता ही जाता है, आखिरी क्षणों में 46,000 के नीचे आकर 45,906 का बॉटम बनाता है, और फिर बॉटम के आसपास 45,980 से नीचे 250 पॉइंट गिरकर 0.54% की गिरावट के साथ 46,000 के नीचे क्लोजिंग देता है, जो इसके लिए नेगेटिव है। 46,000 एक अच्छी सपोर्ट थी, वहां इसने इसको ब्रीच करा, नीचे चला गया, तो ये इसके लिए थोड़ा सा नेगेटिव। अब देखते हैं परसों क्या गेम होता है निफ्टी बैंक में। आज छोटे मंझोले बैंक ही थोड़े बड़े हुए थे, जैसे पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, इंडसइंड बैंक, बाकी सब बैंक लुढ़के हुए थे। और सबसे भयानक गिरावट एचडीएफसी बैंक में। अब सरकार गिर जाएंगे, एचडीएफसी बैंक तो सरकार है ना, सबसे बड़ा वेट है, ये गिर जाएगा तो क्या चलेगा, अंडा चलेगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मैं कह रहा था गिरेगा, देखिए 100 के पीक से आसपास 7% गिर चुका है वहाँ से। टाइमिंग करना मुश्किल होता है ना डार्लिंग, कि कहाँ से गिरेगा। लग रहा था अभी काफ़ी तेज हो गया गिरेगा, इसलिए अब थोड़ा फ्यूचर्स में काम करना शुरू किया कि वहाँ पर थोड़ा सा पोजीशन देखिए। यहाँ भी देखिए ए शेप फॉल बन चुका है लगभग, और इसका पीसीआर आरएसआई 65 पे मजबूत है, और इसमें बड़े दिनों के बाद लाल हिस्टोग्राम बना है। तो टेक्निकली कॉशन के संकेत दे रहे हैं हमारे कैंडलस्टिक चार्ट, एमएसीडी चार्ट और आरएस, सब कॉशन कह रहे हैं सावधान, गिर सकता है। अब ऑप्शन चेन एनालिसिस की बात करूँ तो वहाँ भी कुछ पोजीशन वैसी है। 46,000 के लपेटे में बाजार बंद हुआ, 46,000 पे कॉल राइटिंग काफ़ी बड़ी है, पुट राइटिंग हल्की सी बड़ी है, और ऑलमोस्ट दोनों बराबर हो गई। यानी कॉल राइटर्स का कॉन्फिडेंस पुट राइटर्स के कॉन्फिडेंस के मुकाबले ज़्यादा है। पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस टूटा नहीं है, पर कॉल राइटर्स का बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ये फ़र्क समझिए। पुट राइटर्स का ये कॉन्फिडेंस है, कॉल राइटर्स डरे हुए थे, आज वो उसके बराबर आ गए, यानी बढ़ोतरी कॉल राइटर्स के कॉन्फिडेंस की। 46,500 पे भी अटूट कॉन्फिडेंस है, यहाँ से तो पुट राइटर कम ही हो गए। मैक्सिमम पेन 46,000 पर और सेकंड हाईएस्ट 46,500 पर है। पीसीआर देखिए काफ़ी गिर गया 0.77, जो ओवर बॉट शुरू हुआ था इस वक्त ओवर सोल्ड है। अब एक दिन इसके अंदर बचा है परसों का, आप देखते हैं परसों क्या बनता है। और मंथली पीसीआर बिल्कुल न्यूट्रल है। तो आज मैंने फ्यूचर में ही काम किया था, और 3 पोजीशनें मैंने सुनाई थी। फ्यूचर का बताता हूँ, मैंने 529 पैसे पे एक फ्यूचर जुबली फूड का, जो मैंने 2 दिन पहले शायद खरीदा था, हाँ 2 या 3 दिन पहले, उसमें मुझे 21,375 बचे। हालांकि मुझे लग रहा था ये जंप करेगा, फिर मैंने इसको नीचे में पकड़ लिया थोड़ी देर बाद ही। देखेंगे आप टाइमिंग अगर देखेंगे, मैं 11:03 पे निकला और 11:38 में एंटर कर गया 524, और फिर थोड़ी देर बाद ही 11 मिनट बाद 11:49 में मैंने वापस इसको 531 का बेच दिया। इसमें भी लगभग फ़ायदा हो गया 8,000 का, 8.5 का, और यहाँ फ़ायदा हो 21,375 का, तो लगभग 29,800 के आसपास का मुनाफा नेट आया। तो यही मैंने किया, ज़्यादा काम नहीं किया, कुछ नए फ्यूचर्स में पोजीशन बना ली। तो अब कहने का तात्पर्य ये है कि देखो, बाज़ार जब आपको ऐसा लगे, जैसे चार्ट देखो ना,
जब बाज़ार आपको ऐसा लगे कि भैया थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, तो अच्छे शेयरों में आप पोजीशनें बनाएं जिसको आपको लगता है कि भाई ये शेयर जो है, मतलब मैं आपको क्या क्या गलती से, मेरा मतलब मैं उन्हीं शेयरों में पोजीशनें बनाता हूँ जो मुझे बेटर लगती है। मुझे लगता है भाई ये शेयर काफ़ी नीचे के रेट पे है, पर अगर मैं उसको लेता हूँ तो फिर मैं और गिरता है तो और लेने की भी क्षमता रखता हूँ। अब जैसे मैं बताऊँ, एक शेयर में मेरे 3 लॉट आए हुए हैं, पहले इसमें 4 या 5 लॉट हो गए थे, फिर मैं निकलते निकलते 2 लॉट हो गए थे, आज फिर 1 लॉट प्लस कर लिया। 2 में मैंने MKJ फ्यूचर कॉल स्ट्रेटेजी लगा दी, 1 मैंने लॉट खरीद के रख लिया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे मैंने एक और है, उसमें भी 3 लॉट है, उसमें 1 में MKJ फ्यूचर कॉल स्ट्रेटेजी लगा के 2 पकड़ लिए, फिर एक और है उसमें 1 में MKJ फ्यूचर कॉल स्ट्रेटेजी 1 पकड़ लिया। तो काफ़ी अच्छे से मतलब सिस्टमेटिकली मैं उसको परफॉर्म कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, कर रहा हूँ। तो बेटा देखो, शेयर बाज़ार जो है ना, मेन तो क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट ज़्यादा है। अच्छे शेयर सूनर लेटर चढ़ जाते हैं, अच्छे शेयरों को अच्छे रेट पे पकड़ लीजिए, सही प्रॉफिट हो जाता है। अब यही मैं आपको वीडियोस के द्वारा समझाता हूँ कि भाई ये क्या स्ट्रैडल होता है, क्या स्ट्रेंगल होता है, क्या शॉर्ट स्ट्रैडल होता है, क्या स्ट्रॉन्ग, क्या प्रोटेक्टिव पुट होती है, किस तरह से हम जो है स्प्रेड बनाते हैं। ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं FNO के, ये मेरी वीडियोस में होते हैं। अगर आप सीखना चाहें तो आप टेक्निकल एनालिसिस भी सीख सकते हैं। हमारे बहुत सारे कोर्सेज, आप मेरी टीम को कॉल कर सकते हैं 70 11 323 077 70 11 323 077। कुछ कोर्सेज मेरे यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन मेंबरशिप सेक्शन में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो वीडियो क्लासेज हैं वो मेरी टीम को कॉल करिए, वो आपको बनने में मदद करेगी। मैं बेटा एक बात बड़ी क्लियर कर दूं, मैं कोई टिप नहीं देता हूँ, मैं आपको वीडियोज़ के द्वारा समझाता हूँ, डेमोज देता हूँ, और कोई टिप नहीं देता हूँ। अगर कोई भूले भटके मेरे से पूछ भी लेगा ना कि सर हमें अच्छा शेयर लग रहा है, हम ले लें, मैं कहता हूँ बेटा आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से लो। हर आदमी का रिस्क एपेटाइट अलग होता है, कोई 4 रोटी खाता है, कोई 2 रोटी खाता है। हम शादी में जाएं, एक आदमी 7 रोटी खा रहा है, हम 7 खाएंगे ना तो होगा क्या, जो पहली खाएंगे 1, हमारे लगे बहुत हो गए, 2 3 4 5 भी खाएंगे तो क्या करेगी वो, पहली दूसरी तीसरी चौथी उनको भी बाहर निकाल के ले आएगी। तो यानी हमारा जैसे डाइट एपेटाइट अलग है, एक्सरसाइज एपेटाइट अलग है, इसी तरह रिस्क एपेटाइट भी हम सबका अलग होता है। तो वो आदमी को अपने रिस्क एपेटाइट, अपने इमोशनल बैलेंस, इन सब को देखते हुए ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि शेयर बाजार में साइकोलॉजी का बहुत बड़ा गेम है। डीमैट अकाउंट होना चाहिए जिसके द्वारा आप इन्वेस्टमेंट कर सकें और ट्रेडिंग कर सकें। अगर कोई डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट आपको खुलवाना है तो मेरी टीम को कॉल कर सकते हैं 70 11 323 077 पर, वो आपको डीमैट अकाउंट खुलवाने में हेल्प करेगी ट्रेडिंग अकाउंट में। इसके अलावा आपकी क्वेरीज होंगी, आपको फ्रूटफुल सर्विस देगी। आपको लगता है अभी कोई क्वेरी है कि हम कैसे ऑर्डर डालते हैं, GTT ऑर्डर क्या है, ये ब्रैकेट ऑर्डर क्या है, मतलब कोई चीज़ आप समझना चाहें, प्लेटफॉर्म का यूज़ करना चाहें, सारी आपको वो मदद करेगी। कोई दिक्कत आए तो आप मेरे से भी पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ और कमेंट में लिख दीजिए अपना फ़ोन नंबर, मेरी टीम भी कॉल कर लेगी। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह